एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब सेरेन ड्यूक के कमरे में आ जाती है। वह बॉक्स को देखते हुए सोचती है। वह सोचती है भगवान का शुक्र है ड्यूक, वह गहनों का डब्बा गायब हो गया है। ड्यूक बोलते हैं कुछ देख रही हो। ड्यूक की आवाज सुनकर वे जल्दी से पलटकर बोलती है ओ मैं। ड्यूक को देखती है जो भीगे हुए होते हैं, उनके शरीर से पानी टपक रहा होता है। सेरेन बोलती है अगर तुम ऐसे ही घूमते रहोगे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। ड्यूक बोलते हैं मैं आपको इंतजार नहीं कराना चाहता था। कुछ देर बाद वे दोनों सोफे पे बैठ गए होते हैं। सेरेन ड्यूक से बोलती है मैं आपके माथे का इलाज कर देती हूँ। ये बोलकर वो ड्यूक का चेहरा देखने लगती है जो इस वक्त मासूम कुत्ते के बच्चे की तरह दिख रहा होता है। सेरेन को अपनी तरफ ऐसे देखता देख ड्यूक बोलते हैं कुछ गड़बड़ है क्या। ये सुन के सेरेन हंसने लगती है। वे बोलते हैं नहीं, बात बस इतनी सी है, तुम बारिश में भीगे हुए कुत्ते के बच्चे की तरह दिख रहे हो। ड्यूक मन में सोचते बारिश में फंसा हुआ एक पिल्ला। सेरेन मुस्कुराते हुए बोलते खैर पहले आपकी चोट पर दवाई लगाऊंगी। ये बोलकर वे ड्यूक के माथे पर दवाई लगाने लगती है। वे बोलती है हो गया ड्यूक, आपके पेट पे लगे हुए घाव की क्या स्थिति है। ड्यूक अपने पेट को छूते हुए बोलते हैं अजीब बात है, मेरे अंदर हमेशा रहने वाला खालीपन और अकेलापन दूर हो गया है। सोचते हुए सेरेन को देखते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। सेरेन ड्यूक के हाथ पकड़ने की वजह से हैरान हो गई होती है। वह बोलती है योर ग्रेस। ड्यूक उसकी बातों का जवाब नहीं देता और उसके करीब आ जाते हैं और उससे किस कर लेते हैं। कुछ देर बाद वह अलग हो जाते हैं। ड्यूक ने अभी भी सेरेन का हाथ पकड़ा होता है। वह बोलते हैं अगर मैंने आपको हैरान कर दिया तो मुझे माफ करना, लेकिन ये मैं बहुत लंबे समय से करना चाहता था। सेरेन अपने होठों को छूते हुए ड्यूक की सारी बातें सुन रही होती है। ड्यूक अपने सर पे हाथ रखकर बोलते हैं आप चाहें तो मेरी आलोचना कर सकते हैं। सेरेन पहले तो कुछ देर शांत होती है, फिर वो मुस्कुराते हुए बोलती है लेकिन मैंने आपसे वादा किया है मैं तुम्हारे बारे में बुरा ना सोचूं, चाहे जो कुछ भी हो जाए योर ग्रेस। ये सुन के ड्यूक भी हैरान होते हैं और वह सेरेन के दोनों हाथ पकड़कर उस पर किस कर लेते हैं। अगली सुबह सेरेन अपने कमरे में सो रही होती है, लेकिन तभी उसकी नींद दरवाजा खटखटाने से खुलती है। क्या आप जग गई मिस, मैं आपके लिए चाय लाया हूँ। सेरेन मुस्कुराते हुए बोलती है हाँ अंदर आ जाइए। तभी बेन बोलता है बैरन हैरिंगटन की मृत्यु हो गई। ये सुनकर सेरेन हैरान हो जाती है। बेन बोलता है और उसके परिवार को जल्दी फांसी दे दी जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले के कारण ड्यूक शाही महल गए थे। सेरेन सोचती है तो कल मैंने जो खून देखा बैरन हैरिंगटन का था, लेकिन ड्यूक ने बिना किसी कारण के ऐसा कुछ नहीं किया होगा। बैरन हैरिंगटन ने बेल्स के साथ लंबे समय तक काम किया तो उसे उसके बारे में कुछ पता होगा। वह शायद रहा होगा। इस स्थिति के बारे में सच्चाई बताने वाला एकमात्र व्यक्ति बच्चा है और उन्हें पता था कि रिकॉर्डिंग क्रिस्टल कहाँ है। ड्यूक मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बेल्स अपनी योजना को काम में लाएगा और वह राजद्रोह कराएगा और आखिर में मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश करेगा, लेकिन अब मैं लाचार नहीं हूँ। ये सोचकर सेरेन बेन से बोलती है मुझे लगता है कि ड्यूक हिज मैजेस्टी से कन्याधिकार मांगने की योजना बना रहे हैं। यह सुनकर बेन हैरान हो जाता है। सेरेन बोलते हुए आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार हो रहा होगा, लेकिन एक बात जो मुझे अभी भी परेशान करती है यह ड्यूक की एकमात्र कमजोरी। बेन बोलते हैं लेकिन क्या पहले ड्यूक के कानूनी उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई थी, क्या वर्तमान के ड्यूक सही उत्तराधिकारी नहीं है। सेरेन बोलते हाँ लेकिन ड्यूक, वह सोचते उसने अपने सौतेले भाई की हत्या कर दी। वेरिस ड्यूक के वंश का बहाना बनाकर उसके खिलाफ रईसों को एकजुट करेगा और अगर ऐसा होता है तो हिज मैजेस्टी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। वह बोलती है हमें खाने में मौजूद रिकॉर्डिंग क्रिस्टल को ढूंढना होगा। मैंने बोलता है कि आपको कोई अंदाजा है कि वह कहाँ हो सकता है। वेरिस को स्पष्ट रूप से इसके जगह का पता नहीं था, उसने इसे कहाँ छिपाया होगा, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है। वह बोलती है मुझे आपसे हाउस पार्थलेट के स्वामित्व वाले सभी घर की सूची तैयार करने की जरूरत है जिसमें हाउस एरन के स्वामित्व वाला शामिल है। मुस्कुराते हुए बोलते हैं मुझे लगता है कि इनमें से ज्यादातर वेरिस के कब्जे में होंगे, लेकिन ये ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। जल्दी ही आपको सूची भेज दूंगा। ये सुन के सेरेन मुस्कुराते हुए बोलते हैं धन्यवाद बेन। तभी कीना गेट पे नॉक करते हुए अंदर आती है। देखते कुछ देर बाद सेरेन तैयार होकर बाहर जा रही होती है। कीना उसे बताती है कि दरवाजे पे एक आदमी खड़ा है जो घर के सीधे मालिक को अपना पत्र देने के लिए जोर दे रहा है और वह डिलीवरी मैन के हिसाब से कुछ ज्यादा ही अच्छे कपड़े पहने हुए लग रहा है। बेन भी चलते हुए बोलते हुए खतरनाक हो सकता है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। सेरेन घर के बाहर आ गई होती है। बोलती है ड्यूक इस समय विदेश में है, अगर आपको अपना पत्र उसे व्यक्तिगत रूप से देना पड़े शायद आप कुछ समय बाद आ सकते हैं। हम देखते हुए एड्रियन होता है। वह मुस्कुराते हुए बोलता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ उसे देखने नहीं आया था। आप अभी भी उतनी खूबसूरत है और हमेशा की तरह साहसी। सबसे आप में कोई खास बदलाव नहीं आया है। सुन के सेरेन सोचती है कौन है वह, मैंने उसे पहले कहीं देखा है। बोलते क्या तुम मुझे जानते हो। एड्रियन हंसते बोलते मुझे चोट लगी है। हंसते बोलते क्या तुम भूल गई डेब्यूट बॉल में क्या हुआ था। ये सुन के सेरेन सोचती ये आदमी कौन है, इसका अभी तक एक ही चैप्टर रिलीज हुआ था।